करूँ तो करूँ क्या। और ये पेरेंटल प्रेशर, जी हाँ, लेकिन जब हम जॉब मार्केट में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि जो मार्केट डिमांड जॉब कर रही है वो तो हमने स्किल कभी सीखी ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा इमोशनल भी है और रियल भी। पाकिस्तान का यूथ कंफ्यूज है और ये कंफ्यूजन सिर्फ करियर की नहीं, जिंदगी का भी है। हर तरफ एक रेस चल रही है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी ने डिग्री ली और घर बैठा है, कोई फ्रीलांसिंग का सोच रहा है और कोई बस हमारी तरह सोच ही रहा है। पेरेंट्स को लगता है कि बेटा गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन जब बेटा गवर्नमेंट जॉब करने के लिए जाता है तो उसको पता चलता है कि जो मार्केट की डिमांड है वो तो कुछ और ही मांग रही है। सोसाइटी कहती है सक्सेसफुल बनो और अंदर ही अंदर बंदा कहता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। आज हम बात करेंगे उन रियल प्रॉब्लम्स के बारे में जो हर लड़का और लड़की फेस कर रहे हैं, जैसे कि डिग्री, स्किल्स, नौकरी, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, और उनका सोल्यूशन भी बताएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कंफ्यूजन का कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है, बस देखने का नजरिया अलग चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फिल्टर के एक रियल बात के साथ। चलिए बात करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हमारे यहाँ पढ़ाई का जो ज़्यादा फोकस होता है ना, वो थ्योरी पर होता है, और वो ऐसे होता है कि पहले जो टेस्ट, एग्जाम्स और जो लिखने वाली स्किल्स है उसमें ज़्यादा फोकस होता है। थ्योरी जो है वो बहुत कम जो है ना, उसका हमारा क्राइटेरिया चला गया है। वो सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जगह मतलब कि कम हो जाती है। हमारे दिमाग में यही होता है कि डिग्री मिल जाए तो हम जो सिक्योर हमें जॉब मिल जाएगी। लेकिन जब डिग्री मिलती है तब मेन प्रॉब्लम शुरू होती है, जॉब नहीं मिलती, और फिर बंदा सोचता है कि शायद मैं कुछ गलत कर बैठा हूँ उस टाइम पे। और ये पेरेंटल प्रेशर, जी हाँ, अब्बा और अब्बी का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ख्वाब, वो भी कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन को है ना वो शेप कर रहा होता है। हमारे घर वालों को लगता है कि बेटा ये जॉब कर जरूरी है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि मार्केट की जो डिमांड है ना वो कुछ और है। और जब हम सिस्टम के साथ लड़ते हैं ना, तब एट द एंड रिजल्ट ये होता है कि हम अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं करियर की चॉइसेस की। हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं काम करने के लिए। जॉब तो सबसे पहली ऑप्शन होती है, लेकिन जब हम जॉब मार्केट में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि जो मार्केट डिमांड जॉब कर रही है वो तो हमने स्किल कभी सीखी ही नहीं। फिर फ्रीलांसिंग का ऑप्शन आता है जिसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, लोग अपने टाइम का मालिक बन सकते हैं। तो क्या फ्रीलांसिंग को अपना करियर बनाया जा सकता है? क्या ये इतना स्टेबल है? ये सवाल हम सबके जहन में भी ज़रूर आता है। और फिर एक और ऑप्शन आता है बिजनेस का। ये वो लड़के और लड़की फॉलो करते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी पड़ता है, और रिस्क लेना हर किसी की बस की बात नहीं होती। हर एक ऑप्शन की अपनी एक अलग साइड है। जॉब में सिक्योरिटी है, फ्रीलांसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी और बिजनेस में अपनी पहचान है, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक अलग रास्ता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहली चीज़, हर किसी का अलग रास्ता होता है, हर चीज़ की अपनी पहचान होती है। हम सब की लाइफ का पर्पस डिफरेंट है। जिसे जॉब चाहिए वो अपनी तरह उस तरह का सेम रूट ले रहा है, और जिसे फ्रीलांसिंग या बिजनेस में जाना चाहिए वो उसका अलग रूट है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने आप को समझो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानो। अगर तुम्हें राइटिंग में इंटरेस्ट है तो कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करो। अगर तुम्हें डिज़ाइन और क्रिएटिविटी पसंद है तो उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखो, या अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी का शौक है तो कोडिंग सीखो। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर तुम अपनी स्किल इंप्रूव करना चाहते हो तो ऑनलाइन कोर्सेज सीखो, और मेंटोरशिप की दुनिया तुम्हारे सामने भरी पड़ी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपेयर मत करो। हर किसी का अपना रूट है, हर किसी का अपना सफ़र है, और तुम्हारी जर्नी तुम्हारे लिए यूनिक है। अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना सीखो। तो दोस्तों, आज हमने बात की यूथ की कन्फ्यूजन के बारे में, और जाना कि हर किसी का अपना अपना रास्ता, और हर किसी का रास्ता जो यूनिक और अलग है। और अपने आप को समझना जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं तो हम अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आप कैसे अपने लाइफ और रास्ते को चूज़ कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है? कमेंट्स अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक के लिए भाई को दे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बाय बाय, टेक केयर।